हेलो फ्रेंड्स। झारखंड सीजीएल के अंतर्गत हमें 10 शिष्ट कविता पढ़ना है और इन 10 शिष्ट कविताओं का जो संकलन है वो किसमें एक पथिया डोंगल महुआ में किया गया है, जिसके संपादक और संकलन करता आपके संतोष कुमार महतो जी हैं। तो आइए हम एक पथिया डोंगल महुआ के सबसे अंतिम कविता है, क्योंकि इससे पहले हमने 8 कविताओं को पढ़ा चुका हूँ और अंतिम कविता जो 10वां कविता है वो हम लोगों ने देखते हैं। ढेसा ढेसी छोड़। ढेसा ढेसी का मतलब हो गया आपका एक दूसरे के ऊपर जो हम लोग ब्लेम लगाते हैं, प्रत्यारोपण जो थापते हैं, उसको छोड़ो। जिनके लेखक है पारसनाथ महतो। आइए देखते हैं क्या कहता है कि तोर करे के मनवा ना हेलो। तुम्हें जो है वो काम करने का मन नहीं था, साइले कामवा नहीं भेले। कहता तोर करे के मन ना हेलो, इसीलिए यह काम जो है वो ना भेले। मन यदि रहतलो तो कमवा है ही जेतले। अगर तेरा मन जो रहता उस काम को करने का, अगर तुम्हारे पास मन रहता तो वो काम एकदम हो ही जाता, लेकिन तोर करे के मन ना हलो। ढेसा ढेसी छोड़। जो एक दूसरे पर जो हम लोग ब्लेम लगा रहे हैं वो छोड़ो। कब तक ये चलेगा? एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, एक दूसरे के ऊपर काम को छोड़ देना, इसको हटाओ। आगे कहता है उसकावे को बैन कर। उसकावे को बैन कर, यहाँ पर बैन का मतलब होता है आदत। ठीक है। उसकावे का मतलब किसी को प्रोत्साहन करना या फिर उत्साह करना। प्रोत्साहन या उत्साह करना, ठीक है। उसका एक बैन कर। टोका टोकी छोड़। और ये जो हम लोग टोकते हैं, ये टोका टोकी छोड़, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। लेबदावे कैन कर। ठीक है। कैन का मतलब यहाँ पर कसर होता है। कसर का मतलब किसी के ऊपर अगर हमें गुस्सा है, अगर उससे हमको जलनशील है, तो कैन है मतलब बदला लेने की भावना जो है वो छोड़ो। आगे कहता है मन की कोंकरावे को छोड़। ये जो शरीर जो है, शरीर को कोंकराना का मतलब सिकुड़ाना, एक एकदम समेटना छोड़ दो, हमेशा फुर्ती रहो। ठीक है। मुंह के लुकवे को छोड़। मुंह के लुकवे का मतलब किसी भी काम के करने के, अगर कोई बोलता है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो किसी दूसरे को बोलने के जो, उससे अच्छा है कि आप खुद ही ये काम कर लो ना। वे कहता मुंह लुकवे को छोड़, दांत पिचकावे को छोड़। दांत पिचकावे का मतलब यहाँ है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये काम कर, तो बोले बस नहीं करेंगे, तो यहाँ जो होता है वो मुंह को किसी दूसरे टाइप में हम लोग बना देते हैं। ठीक है। वही कहता है कि दांत बिचकावे के छोड़, नाक के ठेरकावे के छोड़। वही काम को वही ढीला लचीलापन मत कर भाई। नाक भी हम लोग फकराते हैं, उसको फकराना बोलता है। नाक फकरावे के भी छोड़। दूसर के ढेसवे के छोड़। ये जो दूसर को हम लोग जो ढेसा से दूसर के जो ब्लेम देते हैं वो छोड़, उससे कोई काम होने वाला नहीं है। लई ले कोड़ी और खुदे कोड़, फूटल आयर के जल्दी जोड़। लई ले कोड़ी, कोड़ी ले, खुद हाथ से कोड़ी उठाओ और खुदे कोड़। कोड़ का मतलब, कोड़ी का मतलब कुदाल हो गया। और खुदे कोड़, फूटल आयर जे आड़ मेड़ जो है वो जो टूट गए है उसको जल्दी जोड़। फिर आगे बोलते धान रोपे हो तो पानी रोके पड़तो। अगर तोरा धान रोपना हो तो पानी के रोके पड़तो। पानी ना रोक भी नहीं रोकने पर धान जो होता वो कैसे होता, इसलिए पानी तोरा रोके हो। अगर धान रोपे हो तो पानी तोरा रोके पड़तो। फूटल हो आयर तो बांधे पड़तो। अगर आयर तो फूटल हो, आयर, अगर आयर को हम लोग मेड़ बोलते हैं, अगर मेड़ टूट गए हो तो ओकरा बांधे पड़तो, कोई उपाय ना। हाथे कोड़ी तोर धरे पड़तो। अब तोरा हाथ में कोड़ी धरे पड़तो। ठीक हो। आयर कोड़वा मूसा के मोरावे पड़तो। और ये जो आयर कोड़वा मूसा जो है वो ओकरा मोराए पड़ता है। यहाँ जो है वो कभी इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रगतिशील के रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारी बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जो तोड़ मड़ोड़ के जो है वो सबको एक साथ समेट के धीरे धीरे हम लोगों को प्रगति के रास्ते पर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ कहता है एर कोड़वा मूसा के मोरावे पड़ता है। यहाँ एर कोड़वा मूसा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम प्रगतिशील के रास्ते पर जा रहे हैं, विकास के रास्ते पर जा रहे हैं, तो हमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। कुछ कुछ ऐसे लोग जो हैं जो एर कोड़वा मूसा की तरह काम करते हैं। ठीक है। वो आपको फोड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सबों को अब धीरे धीरे हटाओ, रास्ते से हटाओ और प्रगति के रास्ते पर बढ़ो।
ये जो है वो, अगर हम लोग आप झारखंड के सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हर एक एस्पिरेंट जो है उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कविता है, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन इससे मिलता है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि आप जिस काम को कल के भरोसे टाल रहे हैं, उस काम को टालो नहीं, आप अभी और आज से ही करना स्टार्ट कर दो। एक दिन आपने 12 घंटा पढ़ लिया, दूसरा दिन आप पढ़े ही नहीं तो क्या फ़ायदा। वही आगे बोलता है, दोसर के नाय ढेसवे परतो, ठीक है। लई ले कोड़ी और खुदे कोड़, दोसर के ऊपर जो है वो कोई भी काम मत छोड़ो, कोड़ी खुद उठाओ और खुद कोड़ने जाओ, ठीक है। और फूटल आयर के जल्दी जोड़, ई जो आयर जो तेरे फूटल हो एकरा जल्दी जोड़, आयर जो टूट गए हो एकरा जल्दी जोड़। किसी दूसरे के ऊपर मत बोलो कि हाँ वो जोड़ देगा, ये जोड़ देगा, खुदे जोड़। आगे कहता है, अचंगा चढ़े खो तो निशान लगा ही पड़ता। अचंगा का मतलब ऊंचाई। अगर आपको प्रगतिशील की ऊंचाई, ठीक है, सफलता के ऊंचाई को अगर आपको छूना है तो आपको निशान का मतलब सीढ़ी होता है, ये बांस का बना होता है इस टाइप से। तो इस हर एक पायदान पर जो है वो सीढ़ी को आपको चढ़ना होगा, सडनली आप नहीं चढ़ सकते, ठीक है। और एक एक सीढ़ी जब चढ़ते हैं तो इसके मुसकोड़वा जो है, एर कोड़वा मूसा जो है, तो उसके जैसा जो है वो बहुत सारे आपके गाँव में एक ऐसे हाइलोजन एलिमेंट मिलेंगे आपको, जो आपको पीछे खींचना की कोशिश करेंगे, लेकिन आप खिंचाना नहीं है, उन सबको रास्ते में साइड करते हुए आप आगे बढ़ो। वही कहते अचंगा चढ़े खो तो निशान लगाए पर, तो बिना निशान लगाइले आप सफलता के मार्ग पर नहीं चढ़ सकते, आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना होगा। दपाइन दाँप दिए हो तो दपाइन दाँप, वही मतलब ये जो सीढ़ी जो है इसको हर एक एक सीढ़ी को आपको चढ़ना ही होगा, फलांगना ही होगा, वैसे आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। आगे कहता है, नाई चढ़े खाओ तो मटियाल। अगर सक्सेस के रास्ते पर नहीं जाना हो तो फिर चुपचाप रहो। मटियाल के मतलब चुपचाप रह, कुछ मत कर, सुतल रह कर। ये आगे बोलता है, चढ़ती जवानी में सठियाल रह। सठियाल के मतलब जैसे 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को हम लोग सठियाल के रूप में बोला जाता है, ठीक है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सक्सेस के रास्ते पे नहीं चढ़ना चाहते हैं, चुपचाप बैठल रहो। एक बूढ़ा है, बूढ़े के अंदर जो है वो जोश, वो उत्साह, वो उमंग नहीं रहता है, इसीलिए उन लोग को क्या बोला जाता है, सठियाल है। बूढ़ा बहुत सठियाल है, तो सठियाल मतलब उसके पास कुछ करने का अब कैपेसिटी ही नहीं रहा, ठीक है। अभी आप नौजवान हो, सक्सेस के रास्ते पे आपको अगर जाना है तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। ढेसाव ना है, ढेसाव का मतलब यहाँ पर ही बदनाम मत कर। अगर कहते हैं, निशा नर दैपैन के आगू सरकले होतो, डेग धरे पर तो गढ़ा ढोढ़ा डेघे पर। तो यहाँ पर कहता है कि निशान और दापाइन के आगू सरकेले ही होता, मतलब अगर आप सक्सेस के रास्ते जा रहे हैं तो आपको हर एक एक पायदान चढ़ना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, नहीं चढ़ने से आपको कोई उपाय नहीं है। डेग धरे पर तो हर एक एक खेड़ू पर जो है वो पैर रखे पर, तो गाढ़ा ढोढ़ा जो है वो डेगे पर, तो गाढ़ा ढोढ़ा जो है मतलब यहाँ पर ही बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएगी आपको जो आपको परेशानी में डाल सकती है। उन सबों को पार करके ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, ठीक है। आगे कहता है, धोकुर पुकुर ना कर। धोकुर पुकुर का मतलब यहाँ पर कहता है आगू पाछू। आगू पाछू मत सोच भाई, आप कंटिन्यूअसली कांस्टेंट चाल से एकदम धीरे धीरे स्लोली ही चल रहे हो, क्यों नहीं, धीरे धीरे कंटिन्यू आपको बढ़ना ही होगा। वही कहता है, चक्कर मकर ना देख, इधर उधर जो है ताक झाँक मत कर, एक मुश्त चाल से चले पर, तो कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट चाल से आपको चलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तभी आप एक सक्सेस के रास्ते पे जा सकते हैं। काट ले बाँस छोट और बोड़, टूटे निशान के जल्दी जोड़, ढेसा ढेसी छोड़। कहता है कि अगर आप कोई भी निशान का जो पायदान है, मान के चलो यह टूट गया है, तो बाँस को काट, छोट बड़ बाँस के काट और एक जल्दी जोड़, टूटल निशान के जल्दी जोड़, और ढेसा ढेसी छोड़, एक दूसरे के ऊपर जो प्रत्यापन जो लगाते हैं वो छोड़ो। आगे कहता है, हिटेंगट हाउ पाकल फॉर, आसरा लागले तो। हिटेंगट मतलब अगर यह पेड़ है, पेड़ के ऊपर मान के चलो यहाँ फल लगा हुआ है, ये पाकल फल जो है वो लटकल हो, ऊपर लटकल हो पाकल फल, आसरा लगा ले तो,
और वहाँ पे तो आसरा लगल हो कि वो फल को हम कैसे खाएं। लटकल हो किस्मत के जोर, और ये जो फल जो है वो किस्मत के जोर से का है, लटकल हो। ठीक है। उठा लेवदा और खुदे लेवदा। लेवदा का मतलब होता है एक छोटा सा कोई भी लकड़ी होता है जिससे हम लोग आम वगैरह कोई भी फल वगैरह को झाड़ते हैं। तो वही उठा लेवदा और खुदे लेवत के किसी दूसरे पे आशा मत करो। उस आम को अगर तुम्हें पाना है तो खुद तुम्हें उसके पास जाकर उसको झाड़ना ही होगा। अगर आपको प्यास लगा है तो आपको खुद कुआँ के पास जाना होगा, ना कि कुआँ आपके पास आएगा। अगर आपको सक्सेस के रास्ते पे जाना है तो आपको खुद जाना होगा, ना कि सक्सेस जो है वो आपके पास आएगा। आप खुद प्रयास करो, मेहनत करो, खुद वहाँ पहुँच जाओगे। आगे कहता है, बोल नहीं कोनो दूसर शब्द। किसी को कोई मत कुछ मत बोलो। अपना एकदम मगन में जो काम कर रहे हो उसको करते जाओ। खाए खाओ पाकल फल तो गिराहे पर। तो अगर तोरा पाकल फल खाना हो, ठीक है, तो ओकरा गिराहे पड़ता। और गिरेबी कैसे? झपटा से, खुदे लेबे। ठीक है। हाथे लेबदा धरे पड़ता, ढेका पाखन लिहे पड़ता। उस पका हुआ आम को अगर आपको तोड़ना है, चाहते हो कि उस पका हुआ आम को हम खाएं, तो आपको जो है वो हाथ में लेबदा धरे पड़ता और ढेला पक्खन। ढेका का यहाँ मतलब हो गया मिट्टी के जो छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है ना, जिसे हम ऊपर फेंक के उस फल को मारते हैं ताकि वो टूट कर गिरे, तो उसी को हम लोग ढेका बोलते हैं। पक्खन का मतलब पत्थर। हाथ में लिए पड़तो, दोसर के नए ढेस पे पड़तो। कोई दूसर के ऊपर मत उम्मीद रखो कि वो आम झाड़ देगा तो हम आम खाइबे। ना भाई, खुद झाड़ और खुद खो। आगे बोलते हैं, उठाओ लेबदा और खुदे लेबे। बोल नहीं कोनो दोसर सब। खुद लेबदा उठाओ और खुदे लेबे, किसी दूसरे को मत बोलो। आगे बोलता है, चेत, सावधान। चेत चेत चेत, एखने चेत। मतलब यहाँ कहता है अभी भी सचेत हो जो। अगर जिस काम को आपने छोड़ दिया उसका कोई पछतावा मत करो। अभी और अभी से लग जाओ, मेहनत करना लग जाओ। एखने का मतलब अभी, अभी से भी सचेत हो जाओ। ठीक है। आगे कहता है, चरलो जाहो तोर पाकल खेत, सौंधा पैन मंजिया से करेत। यहाँ कहता है चरल जाओ। ये जो तोर खेत जो है, पका हुआ खेत जो है, अब तुम सक्सेस के बहुत करीब पहुँच गए हो, सफलता के बहुत करीब पहुँच गए हो। ठीक है। तो उस टाइम जो है वो बहुत सारी बाधा आ रही है, कोई ना कोई तो आपको पीछे खींच रहा है। वही बोलता है कि चरल जाओ तो पाकल खेत। पाकल खेत का मतलब ऐसा खेत जहाँ गेहूँ या फिर धान जो है वो अब कटने के समय आ गया, उस टाइम जो है वो चरल जा रहा हो। ठीक हो। सौंधा पाइन मंजियाते मंजियासे करेत, ये सब खेत का कोई क्या है, प्रकार है। बचवे खो तो धैर्य लेबे। बेंत का मतलब होता है अगर एक रस्सी लगा हुआ है, एक डंटा है, और यहाँ से हम लोग किनारे से रस्सी को बांध देते हैं और इसी से हम लोग जानवर को मारते हैं। वही कहता है कि अगर खेत को बचाना हो जानवर से, चूँकि खेत को कौन चरेगा, जानवर ही लोग ना चरेगा। अगर उसको बचाना हो तो बेंत को धरे पर, तो कोई उपाय ना हो, बेंत धर। आगे बोलता है, तुम ही कमज़ोर ना भाई, तुम कमज़ोर नहीं हो। ये हर कोई अपने अंदर झाँक के देखो, कमज़ोर नहीं हो, लेकिन हाँ कामचोर ज़रूर हो। ठीक है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आप कमज़ोर नहीं हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू, अगर 5-6 घंटा दे रहे हो समय, तो जाहिर सी बात है आपको सीजीएल निकलेगा ही। लेकिन यही बात है ना कि लोग कमज़ोर हैं, कल के भरोसे टाल के रख देते हैं। इसीलिए बोलता है तुम्हें कमज़ोर ना ही, तो कमज़ोर ना है बॉस, तुम्हें कमज़ोर हो तो डरो ना है। तू जो है वो, तेरे अंदर डर नहीं है, डर नहीं रहे हो, लेकिन मन से तुम हार गए हो। आगे बोलता है, तो मरू ना है। मरू मात मतलब यहाँ मरू नाई का मतलब होता है कि तुम जो है वो मुरझाए हुए नहीं हो, तो है गरु, तू एकदम भोला भाला है। ठीक है। आगे कहता है, तैनको रहे ना मन मरू। तू जरा सा भी उदास मत हो दोस्त। जिस काम के ऊपर तुम लगे हो, होपलेस मत हो। कंटिन्यू उस काम को करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, फल तो मिलेगा ही। कोड़े हो तो कीरी बुरू। कोड़े हो तो कीरी बुरू का मतलब यहाँ पर होता है पहाड़। ठीक है। और कोड़े हो तो मतलब यहाँ झूठा जो पहाड़ है, कीरी का मतलब झूठा हो गया। एक झूठा जो पहाड़ है, इस पहाड़ को तुमको तोड़ना होगा, कोई उपाय ना है। कोड़े हो तो कोड़ना का मतलब वही, उसको धंस देना होगा। मतलब यहाँ बोलता है कि इस सक्सेस पाने के लिए जो एक झूठी रूपी जो पहाड़ विकराल खड़ा है, उस विकराल को हमको कोड़ना होगा, तोड़ना होगा, उसको फतेह करना होगा, तभी हम सक्सेस के मार्ग को चूम सकेंगे।
आँखने कर तो काम शुरू, अभी से तू काम शुरू कर दे। खोजे को न खो तो के गुरु, तेरा कोई गुरु की ज़रूरत ना हो, अभी से तुम काम करना शुरू कर दो। आगे कहता है बीतल बातें पछतावे को छोड़, जो बात बीत गया उसको पछताना छोड़ दो, दोसर के ढेंसवे को छोड़, दोसर जो है वो दूसर के ऊपर जो काम करने के जो ब्लेम जो देते हो वो छोड़ो, किसी दूसरे के ऊपर मत आश्रित हो, खुद कोई भी जो काम है उस काम को खुद करो। यहाँ कहता है सक्सेस के रास्ते पर किसी दूसरे के भरोसे मत रहो कि वो मुझे सक्सेस के रास्ते पर ले जाएगा, वो मुझे सक्सेस की जो ऊंचाई है वहाँ पहुँचा देगा, ऐसा कोई नहीं है। ढेंसा ढेंसी छोड़, ढेंसा ढेंसी का मतलब वही जो है वो एक दूसरे को प्रत्यारोपण जो करते हैं वो छोड़। तो आज का ये जो है वो अंतिम क्लास था शिष्ट कविता का। अब कल से हम लोग नए पाठ्यक्रम की ओर चलेंगे। धन्यवाद।